ओम शांति। आज 2 अप्रैल 1972 की मुरली करने जा रहे हैं हम। और ये मुरली का सार है, महिमा योग्य कैसे बने। तो यहाँ पर बाबा पाठ को देखते हुए हमारा पाठ महिमा योग्य बने उसकी युक्तियां बता रहा है। तो पढ़ेंगे हम। बाबा ने कहा, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। तो उपराम अवस्था का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम ड्रामा से अपने को मुक्त करते चले, न्यारे करते चले, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने का जो अभ्यास कर रहे हैं उसको कहते हैं उपराम अवस्था में रहने का पुरुषार्थ, जो कि हर बच्चा नंबरवार कर रहा है। तो बाबा ने कहा, वह 2 बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। याद तो है, लेकिन उनमें भी 2 बातें कौन सी हैं वह सुनाओ। तो 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ, 2 शब्दों में सार में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। इतने बाबा ने 80 तो बाबा ने कहा कि अभी इतना जो ज्ञान का विस्तार हमने इतने सालों से सुना, अब अंत में आकर इसको हमें सार रूप में तो लाना है ना। तो शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं, पूछ रहे हैं बाबा। शक्तियां अर्थात जो आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में, अपने सोल रूप में, जो मूल अवस्था है उसमें अगर टिक गई है तो वो शक्ति के रूप में है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं? अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। अंडरलाइन। उपराम अवस्था अर्थात साक्षीपन की अवस्था, माना ड्रामा से न्यारे होकर ड्रामा के पार्ट को प्ले होता हुआ देखना, इसको कहते हैं साक्षीपन की अवस्था या उपराम अवस्था। तो बात तो एक ही है। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रहे, आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। तो मुख्य बात है कि हमको साक्षीपन की अवस्था में टिकने में कौन सी बाधा आती है कि हम अपने को ये पार्ट बजाते हुए आत्मा समझ लेते हैं। तो जो पार्ट में आत्मा का एक दृश्य दिख रहा है, जो सीन आ रहा है, उसमें डूब जाने के कारण आत्मा इस दृश्य से बाहर नहीं निकल पाती है ना। तो यहाँ पर इस दृश्य में रहते हुए या इस दृश्य को देखते हुए उससे बाहर निकलने के लिए बाबा ने कहा कि 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो मैं महान आत्मा हूँ, माना दृश्य में चल रहे आत्मा का पार्ट ये मैं नहीं हूँ, है ना। और दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। माना ये जो शरीर दिख रहा है, देखने में आ रहा है, इस शरीर के द्वारा बजाया हुआ पार्ट और उसमें मिल रही सारी पहचाने, सारे देह भान के जो भी रियलाइजेशंस हैं और जो शरीरधारियों के साथ संबंध है, ये सब कुछ मेरा यहाँ पर टेम्पररी है। मैं यहाँ पर केवल मेहमान हूँ। तो ये 2 स्मृति रहने से मैं ड्रामा से बाहर निकलकर ड्रामा को साक्षी होकर देख सकती हूँ, न्यारी हो सकती हूँ ना। तो मुख्य है एक ये 2 बातें ध्यान रखना। आत्मा, मैं महान आत्मा हूँ। जो ड्रामा में मेरा किरदार दिख रहा है, भले ही वो बहुत निम्न हो या वो साधारण हो, है ना, तो
वो भी मैं नहीं हूँ। तभी हम उस डूबते हुए पार्ट से बाहर आ पाएंगे। तो महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रहे, आकर्षण में आ जाते हैं। किसके आकर्षण में आ जाते हैं? सीन के आकर्षण में आ जाते हैं। जो चल रहा है दृश्य, जो अभी हमें रियलिटी लग रही है ना, हमें वो है नहीं रियलिटी, लेकिन लग रही है रियलिटी, क्योंकि अभी मैं इतना डूबी हुई हूँ एक्टिंग में कि मुझे लग रहा है कि ये जो सीन शूट हो रहा है ये रियल है ना। तो उसमें मैं उसके आकर्षण में फंस जाती हूँ, क्योंकि मैं उस सीन के पार्ट में, किरदार में डूब चुकी हूँ। तो किरदार से निकलने के लिए, मुझे बाहर आने के लिए, ये स्मृति याद दिलाता है डायरेक्टर, भगवान या बाबा, कि तुम वो किरदार नहीं, तुम तो मेरी समान एक महान आत्मा हो, है ना। बाबा अपने से कहता है कि मुझे याद करो, मेरे से रस्सी खिंचवाओ तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। क्योंकि इस समय हम तो अपने को महान नहीं समझते, हम तो पार्टधारी समझने के कारण बाबा ये नहीं कहता कि तुम अपनी हाईएस्ट सेल्फ को याद करो, क्योंकि हमें तो हमारा हाईएस्ट सेल्फ अभी सपने में भी नहीं दिखता था, है ना, कि हमारा हाईएस्ट सेल्फ क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहता है लेकिन भगवान के लिए जो हाईएस्ट, क्योंकि भगवान है ही हाईएस्ट, तो भगवान को हाईएस्ट समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं होगा। इसलिए भगवान को, बाबा को उस हाईएस्ट निराकारी स्थिति में याद करो, तो वो तुम्हारी रस्सी ड्रामा से बाहर खींच देगा, तुमको मदद करेगा बाहर आने में, है ना। तो जब भी हम कभी ड्रामा में बहुत डूब रहे होते हैं, तो जब बाबा को बहुत तन्मयता से याद करते हैं तो हम बाहर आसानी से आ जाते हैं। तो ये जो बाबा कहते हैं कि भाई आकर्षण समाप्त हो, उपराम हो जाएंगे। तो जो कमजोरियां दिख रही हैं ड्रामा में, सीन में, स्क्रिप्ट में, और जो लगाव हो रखा है हमें अनेक चीजों से, पदार्थों से, या अपने ही पार्ट से ना, देहधारियों से, वो भी समाप्त होकर हम उनसे उपराम हो जाएंगे। क्योंकि पार्ट में जो देहधारी मिले हैं वो ऑफ कोर्स इतने महान नहीं है, है ना। पार्ट में तो कोई भी महान नहीं है। हाँ, पार्ट से परे हम उस आत्मा को देखें तो वो महान है, लेकिन अभी वो पार्ट में डूबी हुई है और हम भी उसी में डूबे हुए हैं। इसलिए हम उनको जो है अपने से जब कम महान देखेंगे, यानी अपने से कम उसके पार्ट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हटा पाएंगे, तो हमें उनसे अलग होने में आसानी होगी। जैसे क्या होता है ना, घर में भी, लौकिक में, ये जो परिवार के साथ जिसमें रह रहे हैं, पार्ट बजाते हुए डूबे हुए हैं, तो इसमें जब बाबा मिला, बाबा ने हमको धारणा करने के लिए बोला, नियम मर्यादाओं पे चलने के लिए बोला, है ना। तो हम लोगों ने जब खाने की धारणा या पवित्रता की धारणा या जो भी स्थूल धारणाएं करनी शुरू करी, तो सबसे पहले उन लोगों का विरोध होना शुरू हुआ, है ना। उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया। तो उस समय हम उस रिएक्शन को क्यों झेल पाए? क्योंकि हम ये महसूस कर पाए कि हम बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत ऊंचे धारणाएं कर रहे हैं जो ये लोग नहीं समझ सकते, जो ये नहीं कर सकते, और हमें उनके पार्ट से अपने पार्ट की महानता नजर आई। इसीलिए हम उनके आकर्षण से, उनके विरोध को, या उनकी जो भी हमें गिराने की स्थिति क्रिएट की गई थी उससे उपराम हो पाए। तो यही एफर्ट हमें हर समय, हर पल याद रखना है, लगाना है, कि हम कर्म करते देखते सब कुछ भी, हम उसके प्रभाव में ना आए, उसके आकर्षण में ना आए, और हमेशा अपनी महानता को ध्यान रखें। तो महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प, साधारण का मतलब ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार जो चल रहा है उसको कहते हैं साधारण संकल्प, है ना। तो वो साधारण संकल्प और संस्कार के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। अंडरलाइन। तो इस समय अगर ड्रामा के पार्ट अनुसार हमारा पार्ट बहुत अच्छा नहीं भी चल रहा है, देहभान का या हिसाब किताब टकराव वाला चल रहा है, तो भी अगर मैं वो टकराव, वो देहभान, वो सीन देखते हुए उसको उस पर इंटरेस्ट ना दिखाऊं, उसमें ध्यान ना दूं, और अपने को महान आत्मा समझती रहूं, कंटिन्यूअसली समझती रहूं, है ना। क्योंकि जो ये देहभान का मन है वो बार बार यही कहता है कि तुम तो अभी निर्बल हो, कमजोर हो, तुम तो अभी अब अपरिपक्व हो, अभी संपूर्ण नहीं हो, ऐसे अनेक हमें कमजोर संकल्प देता है। लेकिन हम उसको रिजेक्ट करते जाए या उस पर ध्यान ना दें अगर, और लगातार अपने आप को महान समझते रहें,
तो फिर वो जो कमजोर साधारण सीन चल रहा है संकल्प या संस्कारों का या कर्मों का, वो चेंज होने लगता है। तो स्मृति महान की होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इजी तरीका है जो अब जाकर समझ आ रहा है ना। पहले हम पार्ट को बदलने की कोशिश करते थे कि हम ऊपर से गुस्सा ना करें, हम ऊपर से सबसे प्यार से बोले, ऊपर से हम जो है बैलेंस करके चले, और ऐसे कई सारे पुरुषार्थ में जो ऊपर वाली चीजें होती थी वो करते थे। लेकिन अभी हमको ये समझ आया है कि ऊपर पार्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी स्मृति को चेंज करने पे हमारा पूरा अटेंशन है। स्मृति और नजरिया या दृष्टि जो दिखने में आ रहा है वो ना देखें, बल्कि अपने शुद्ध पवित्र आत्मा के सत्य स्थिति में स्थित होते चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हम इतनी मेहनत कर रहे थे एक एक पत्ते को काटने की, डाल टहनियों को काटने की, है ना, कहते हैं कि जितना भी कटिंग करो छटाई करो पेड़ पौधों की, उतना तेजी से वो डाल और टहनियां बढ़ती हैं, उतने तेजी से पत्ते उसके बढ़ते हैं। यही होता था जब हम संकल्पों को रोकने की कोशिश करते थे, कर्मों को बदलने की कोशिश करते थे, या अपने संस्कार को बदलने की कोशिश करते थे, उनको कट करते थे, तो वो और तेजी से हमारा विरोध करते थे। जितना गुस्से को दबाते थे, जितना गुस्से को रोकते थे, उतना और डबल गुस्सा फिर निकलता था। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ऊपर की छटाई कटाई पिटाई नहीं करनी है, हमें सब कुछ अंदर से करना है, यानी अपनी स्मृति को चेंज करना है। तो ये स्मृति महान बनाते चले, संकल्प बोल कर्म फिर ऑटोमेटिकली महान स्मृति से चेंज होने लगेंगे, तो ड्रामा का सीन भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। तो महानता की बात तो हमने समझ ली। अभी मेहमान समझने पर अगर ध्यान दे, तो मेहमान समझने से क्या फायदा होता है? मेहमान समझने से फायदा ये होता है कि हमारी जो अटैचमेंट है इधर के पार्ट से, हम अपने कर्तव्यों से या अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं उससे भी हम छूटते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल का एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, है ना, इसके अलावा तो अक्सर के जब बच्चे ठीक से ध्यान से पढ़ते नहीं, परफॉर्म नहीं करते, तो कभी कभी पार्ट में एज अ टीचर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आ जाता है उनको डांटने के लिए। कल एक ऐसे ही कुछ हो रहा था, सीन आया था जिसमें अचानक से ये ध्यान आया, एग्रेसिवनेस आने आया नहीं था, जस्ट पता नहीं कैसे ही एक चीज ध्यान आ गई कि कितने दिन के लिए ये बच्चों को पढ़ाना है, कितने दिन ये सीन चलेगा, कितने दिन ये पिक्चर चलनी है, और कितना मेरा डांट लेने से या इनके लिए अपने संस्कारों को बार बार वही पुराने एग्रेसिवनेस वाले संस्कार को यूज कर लेने से कितना परिवर्तन हो गया आज तक, है ना। तो जैसे ये वर्ड याद आया मेहमान, कि यार अभी सब तो चेंज हो जाना है, सारा सीन बदल जाना है, ये सारी मूवी कुछ रियल तो है नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ सिर्फ अपनी एज अ टीचर जो मेरा रोल से अटैचमेंट है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को परफेक्ट बनाना है ना, ये एक अटैचमेंट भी तो होती है हमारे हर रोल को लेकर, कि हम एज अ मदर मुझे बच्चे को परफेक्टली ग्रो करना है, एज अ वाइफ मुझे अपने हस्बैंड के लिए परफेक्टली सब जिम्मेदारियां निभानी है। जो भी रोल्स हमारे तमाम होते हैं, हर रोल के प्रति एक अटैचमेंट लेकर चलते हैं हम, है ना। तो ऐसे ही उस टीचर के रोल में ये एक अटैचमेंट थी कि इनको ठीक से पढ़ाने के लिए अगर कभी एग्रेसिव ने भी हुआ या कोई और तरीके से यूज किया जो कि सोल की आइडेंटिटी से विपरीत है, सोल की सत्यता से, सोल की शांति से उसको दूर ले जा रहा है, तो इसको यूज करने में कोई फायदा नहीं है, और इसको यूज करने से मैं और भी लेट हो रही हूँ, है ना। तो एकदम जैसे छोड़ दिया कि जो करना है वो करेंगे, मुझे मेरा पार्ट सिर्फ अपने तक सीमित रखना है, कि एज अ टीचर मुझे कहना है, मुझे बोलना है बिना अंदर से डिस्टर्ब हुए, और पार्ट में इन जो आत्माएं जो बच्चों का पार्ट या स्टूडेंट का पार्ट प्ले कर रही हैं, उनको वो करना है जो इनके पार्ट में है ना। यही सेम चीज मैंने लौकिक में जो बच्चा है उसके लिए भी किया था, कि जब उसके लिए भी बार बार चिंता से युक्त होकर, या कभी कभी, बार बार तो नहीं लेकिन कभी कभी एकदम माया आई जाती थी कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक ना डांटूं, है ना। तो यही एक संकल्प
इमर्ज होता कि मेहमान है, कब तक कौन यहाँ रहने वाला है, कौन क्या बनने वाला है ना, सब तो अभी समाप्त होने वाला है। तो ये मेहमान समझने से जैसे उनके ऊपर सारा रौब खत्म, है ना, सारा। हाँ, रेजिस्ट नहीं करना है। किस बात को रेजिस्ट? मेन बात है हम रेजिस्ट किस चीज को। यहाँ तो खैर जब मैंने जब स्पार्ट ने आ, उनको डांटने के पहले ये संकल्प किया, उसको आया कि ये मेहमान है सब, ये भी कब तक रहेंगे, अभी 1 साल बाद चेंज हो जाएंगे बच्चे, या सीन ही पूरा चेंज हो जाएगा, ये ड्रामा रहेगा ही नहीं, है ना, फिर से शुरू होगा नया ड्रामा। तो क्या अभी इनको बदल कर या मैं अपना जो रियल आइडेंटिटी है आत्मा की, उससे उतर कर सोल कॉन्शियस में, रोल कॉन्शियस में आकर अपना खराब कर लूं। तो वो शांत हो गई, है ना, और फिर बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में वो भी कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि करना उनको तब भी उतना ही था जितना डांट कर करवाती, और जब नहीं डांटा तो भी वो उतना ही करके आए, है ना। तो मेन बात है, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी, है ना, मी एज अ सोल कॉन्शियसनेस, मुझे कितना अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो ये मेहमान शब्द हमें बहुत सारी चीजों से डिटैच कर देता है, खास तौर से जब रोल से बहुत अटैचमेंट होती है कि मेरा रोल परफेक्टली चलना चाहिए, है ना, तो वो रोल से भी यार छोड़ो छोड़ो, लेट गो वाली आदत हो जाती है। तो यहाँ पर बाबा यही बात कह रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा योग्य बन जाएंगे, तो जब हम महान यानी अपने ट्रुथ में स्थित रहेंगे, जो सीन में आ रहा है पार्ट, उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे। जैसे कल ही मैं भले अगर एग्रेसिव होकर पार्ट बजाती भी, तो भी मैं ये याद तो रखती कि ये मेरा सत्य नहीं है, मेरी रियल आइडेंटिटी मेरी शांति है। लेकिन फिर भी कल उससे भी चेंज हो गया अपनी सोल कॉन्शियसनेस से, कि एक मेहमान शब्द भी याद आ गया, उसमें एड ऑन हो गया। तो ये शायद मुरली में पढ़कर ही गई थी, तो शायद यही कमाल कर गई कि इसने तुरंत उसको वहां पर ये याद दिला दिया कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, है ना, इसको। तो शांत हो गई वो पार्ट, और उसका फायदा देखा जब इस पार्ट ने, तो ऑफ कोर्स वो फिर हर बार इसी को यूज करेगी। जब हम किसी चीज का एक बार फायदा देख लेते हैं, है ना, तो फिर हम उसको ही बार बार यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने कभी क्रोध करने का फायदा देखा होगा अपने कई जन्मों पहले, जब क्रोध नहीं था हमारे पार्ट में, तो उस क्रोध के फायदे को देखकर फिर हमने बार बार क्रोध करना सीख लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमने शांत रहकर भी उसका फायदा देख लिया अपनी स्थिति में, तो फिर वो भी फिर हम बार बार यूज करेंगे। इसलिए ये मेहमान और महान दोनों शब्दों को याद रखने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अभी तो हमें प्रेजेंट देखना है, क्योंकि प्रेजेंट में हमारी महिमा होनी है। जैसे कि बाबा कहता है कि जब चारों तरफ संसार में लोग गुस्से की आग में, लालच की आग में, है ना, बहुत और भी अनेक आग, अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, उसमें जल रहे होंगे, तो ऐसे में आपका पार्ट देखकर लोग महिमा करेंगे। तो वो पार्ट में चेंज आना, उसके लिए ऊपर से पत्ते छट्टे नहीं काटने, अंदर से अपने संकल्पों को ही चेंज करके, और यहाँ तक कि सोल कॉन्शियसनेस की बीइंग को चेंज करके ही, मतलब उस स्थिति में स्थित होकर सब सेटल कर लेना है। तो अगर मेहमान व महान नहीं समझते, तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। अंडरलाइन ना, महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किसी ना किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। अनुभव होगा कईयों को कि हम साधारण एज अ कॉमन मैन भी पार्ट जब अ, निभा रहे थे इस दुनिया में, ये यही इसी जन्म में भी, तो भी अगर हम हमारे दूसरों से बेटर थिंकिंग थी, हमारा दूसरों से अच्छा लाइफस्टाइल था, तो भी कई लोग हमारी महिमा करते ही थे ना। तो ये महिमा योग्य बनने के लिए तो पूरा कल्प है, सिर्फ एक दो जन्म की बात नहीं। तो सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे महिमा होती है, वो बाबा बता रहा है कि सतयुग में जो महाराजन महारानी बनते हैं विश्व के, वो प्रजा के द्वारा महिमा योग्य बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं। इस समय हमारा महान कर्तव्य क्या है? हमारा पूरा इनसाइड आउट चेंज हो रहा है ना। अभी आउट इनसाइड चेंज नहीं करना है, आउटसाइड इन करके, अभी अंदर से बाहर का चेंज करना है, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ बाबा ने कराया है
कि पहले आप बाहर का चेंज करो फिर अंदर पहुंचेंगे। क्योंकि जब बाबा साकार रूप में बच्चों से मिलता था तो बाबा अच्छे से जानता था कि सारे बच्चों में घुट घुट कर देह भान भरा है, शरीर का अहंकार भरा है। और आत्मा का ज्ञान इतना सहज नहीं है समझना, आत्मा को अनुभव करना इतना सहज नहीं है। जब तक हम पार्ट में सफाई नहीं कर लेते, जब तक हम ऊपर से कर्मों की, संकल्पों की, बोल की सफाई ना कर लें, चित्त की सफाई ना कर ले, तब तक आत्मा तक पहुंचना असंभव है ना। तो आत्मा को अनुभव करने का जो रास्ता है, जबकि वो हम है ही आत्मा, लेकिन अभी इतने सारे उसके ऊपर आवरण हैं, इतने सारे देह भान अहंकार के और झूठी मान्यताओं के, बिलीफ सिस्टम के आवरण है कि वो आत्मा अनुभव होना असंभव सा है, जब तक हम ऊपर से कर्मों को सुधार ना लें, है ना। इसीलिए इस समय भी जो लोग सोल कॉन्शियसनेस की स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटर वे ऑफ लिविंग के लिए सीख रहे हैं दूसरों से, या सोशल वर्क कर रहे हैं, या दया करुणा का पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी के लिए कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो अच्छे कर्म हैं वो भी आत्मा के करीब लाने में उनको मदद करते हैं। अभी उन्होंने आत्मा की स्टडी भी नहीं शुरू करी है, लेकिन वो आत्मा तक पहुंचे उस या उसको अनुभव करे, उसके पहले उनके कर्मों का साफ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये स्टेप वाइज क्लैरिटी होनी चाहिए कि धीरे धीरे, क्यों एकदम से किसी को आत्मा समझ नहीं आती, क्योंकि अभी बहुत कुछ आवरण इतना बाहरी दिखावा, झूठी मान्यताओं का, विकारों का, है ना, देहभान का चढ़ा है कि वो एकदम लास्ट स्टेज फर्स्ट में कैसे समझ आ जाए। इसलिए पहले वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते, तब जाकर कहीं सोल कॉन्शियसनेस के बातें उनको थोड़ा थोड़ा क्लिक करना शुरू कर दी, है ना। यहाँ पर भी जब हम कोर्स कराते हैं तो ज्ञान में कई बार कई लोगों को कई दिनों तक कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि आत्मा के बारे में भी नहीं समझ में आता, है ना। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते जब हम ऊपर ऊपर से बाबा की श्रीमत अनुसार उनको बोलते हैं कि अभी आप बिल्कुल टीवी नहीं देखना, आप बाहर वालों से बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना, जैसे हमारी सिस्टर शिवानी कुछ सिखाती है ना, कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कर्मों को कैसे ठीक करना है, अच्छा करना है। और भी हमारे दूसरे परिवार के भाई बहन जो कर्मों को सुधारने की बात करते हैं, तो जितने लोग जुड़े हैं वो सब अभी ऊपर से तो कर्मों को सुधार ही रहे हैं। तो वो एक बार सुधरने के बाद या उस पर काफी कंट्रोल हो जाने के बाद, फिर जब कंट्रोल नहीं होता है, तब ये आत्मा की बारी आती है, ड्रामा की बारी आती है समझने की। हम लोगों ने भी तो ऐसे ही किया ना, कि पहले तो हम ऊपर से ही क्रोध कम करने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ स्वीकार करने की कोशिश, क्षमा करने की कोशिश, लेकिन जब बहुत कुछ कर लिया, उसमें सक्सेसफुल हुए, लेकिन एक लिमिट तक ही, उसके बाद नहीं हो पा रहा था। तब जब समर्पण कर दिया कि बाबा अब हम नहीं कर सकते, इतना तक तो हम कर सकते थे, सुधार सकते थे, इसके आगे सुधारना हमारे हाथों में नहीं है। तब बाबा ने फिर ये नई दृष्टि दी कि अब तुम ड्रामा पर सबको छोड़कर अपने को भी आत्मा समझकर उसकी सत्यता में टिकने का बार बार अभ्यास करो। जो तुम दिख हम कल या परसों ये मुरली करेंगे जो बहुत सुंदर है, इस पर आज शायद ये मुरली आधी हो पाएगी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है मुरली, लेकिन अब जब बाबा सुनाना शुरू कर रहा है तो हम इसकी गहराई में जा पा रहे हैं। इसीलिए मुरली हम अकेले में पढ़ते हैं तब तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, और जब यहाँ बाबा समझवाता है तो फिर वो बहुत डिटेल में हो जाती है, इसलिए समझवाने में अपना फायदा है ना। तो बाबा समझवा देता है, तो इसलिए डिटेल में जाना जरूरी। हाँ, एक्चुअली जब ये पढ़ी थी कल मुरली तो मैंने जल्दी पढ़ा, मैंने कहा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन पता नहीं बाबा ने आज इसमें रोक दिया। और फिर जब अभी ये बाबा समझा रहा है तो अभी केवल कुछ ही लाइन हुई है और काफी टाइम बीत गया है ना। तो ये डिटेल बाबा कैसे निकलवाता है, ये तभी होता है जब दूसरों के लिए सेवा करो, तब अपने को भी समझ आती है, खुद के लिए ज्ञान इतनी गहराई में नहीं जा पाता। खैर, तो बाबा कहते हैं कि इस संगम युग में हम जो महान कर्तव्य करके दिखला रहे हैं ना, औरों को भी, अपने लिए भी, अपने कर्मों से, अपने चरित्र से, अपने अंदर से जो साफ हो रहे हैं, अपनी सत्यता पर टिक रहे हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। ये तो अनुभव किया होगा आप में से कईयों ने कि जैसे जैसे हमारा परिवर्तन पार्ट का होता जा रहा है, पार्ट का परिवर्तन नहीं कहेंगे, अंदर का परिवर्तन हो रहा है, तो पार्ट में परिवर्तन दिख रहा है। और वो भी खैर परिवर्तन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें लगता था कि हम कुछ और हैं, और अब हमें अपना सत्य पता चल गया है, तो जैसे चेंज लग रहा है।
बट एक्चुअली ड्रामा अनुसार यही होना था, है ना। तो महिमा मिलनी शुरू हो गई होगी कईयों को कईयों से। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। अगर हम ही अपने को मेहमान या महान नहीं समझेंगे तो दूसरे कैसे समझेंगे, है ना। तो इस समय हमें सिर्फ समझने की बात नहीं है कि हम झूठा समझ रहे हैं, लेकिन हमारी सत्यता ही यही है कि हम हैं ही महान आत्मा ना। पार्ट को देखकर धोखा नहीं खाना है। तो ये अभी हम इतना महान काम करके दिखा रहे हैं, महिमा योग्य बने हैं, तो सारे कल्प में हमको इसी दृष्टि से हमारी महिमा होती है। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर पार्ट में आते हैं तो इतना डूब जाते हैं जैसे सदा यही रहना है ना। ये भी जैसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है, सुनने में आई कि कितना भी हम लोगों को मरता हुआ देखें, लेकिन हम अपने लिए सदा ये समझते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। आत्मा अपना सत्य जानती है कि वो कभी नहीं मरेगी। तो ये पार्ट की बात नहीं है, ये आत्मा जानती है कि वो कभी नहीं मरेगी। लेकिन इसको हम पार्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते कि पार्ट कभी नहीं मरेगा। पार्ट तो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन हम उस समय जब ये स्मृति में सब रहते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, तो माना सच है कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो कहीं ना कहीं हर किसी को सबकॉन्शियस माइंड में ये पता है कि वो आत्मा है। तभी तो आत्मा की सत्यता जो वो कभी नहीं मरती, ये उसके अंदर से आ, जाने अनजाने में उसके अंदर रहती है ना। तो हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है। अब जब हम यहाँ पार्ट भी बजा रहे हैं तो बजाते समय भले ही वो ड्रामा अनुसार फिक्स है, लेकिन आत्मा की जो अपनी चैतन्यता है उसमें वो ये चेक करती रहे साक्षी होकर कि इस समय संकल्प और कर्म जो पार्ट में मन को आ रहे हैं वो महान और मेहमान बन करके पार्ट को चला रहे हैं या नहीं। तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी ना। हम अपने यहाँ पे सारा बवाल है ही सदा रहने का, कि हम यहाँ जैसे सदा रहने वाले हैं तो हम इतना लोगों के साथ विध जाते हैं, चाहे अच्छाई से चाहे बुराई से। तो मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो ना, पार्ट में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, स्मृति के रूप में। ऐसा नहीं कि वो संस्कार अभी हम यूज करते हैं, लेकिन हमें याद है कि बचपन में हम ऐसे थे, बचपन में हम ऐसा कर देते थे, है ना। वो कहीं ना कहीं आज भी हमें स्मृति में है, जो हम दूसरों को बताते हैं या कभी कभी खुद को याद दिला देते हैं। तो वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं। कब? जब हम अपने को मेहमान समझेंगे। माना जो पार्ट बचपन का भी स्मृति में है, पास पास का जो बीत गया है, वो ठीक वैसे ही है जैसे एक नदी में कोई 2 बार नहीं नहा सकता। नहा सकता है एक नदी में कोई 2 बार? नदी में जब पहली बार नहाया था तो उसमें जो पानी था वो बह चुका। अब आप दोबारा नहाने जाओगे तो आप नए पानी में नहाओगे। तो ऐसे ही समय का ये घड़ी जो है टिक टिक बीतती जा रही है, उसमें एक सीन दोबारा हो ही नहीं सकता। तो जो संस्कार हमारी स्मृति में अपने या दूसरों के हैं, वो दोबारा 5,000 साल के बाद ही आएंगे। लेकिन अभी हम उस स्मृति को जब प्रेजेंट में याद करते हैं तो वो पास्ट का न रह के हमारा प्रेजेंट बन जाता है ना। तो फिर हम कहते हैं कि ये तो मेरा ही संस्कार है। भाई वो मेरा संस्कार नहीं है, वो पार्ट में संस्कार मिला था उस समय जब वो पार्ट बजना था। अभी हम उसको अगर अपना समझ के बैठेंगे तो वो बार बार आएगा। इसीलिए बाबा कहता है उससे इंटरेस्ट ही मत रखो, उसके बारे में बात ही नहीं करो, सोचो ही नहीं, वर्णन ही नहीं करो, सिर्फ अपने सत्य के बारे में सोचो और अनुभव करो और उसको ही जियो। तो इससे आपके वो संस्कार जो आज स्मृति में भी है वो भी सहज मिट सकेंगे जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो, बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझकर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है ना। अटैचमेंट कितनी खत्म हो जाती है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा नहीं है।
अभी मेरा कहेंगे। हाँ, अब अपने को जब आत्मा समझेंगे तब तो उससे अपनी अटैचमेंट को हटाकर मेरा हटा पाएंगे। सारा खेल ही मैं और मेरा का है ना। तो अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मरजीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। एक्चुअली तो आत्मा का शरीर भी नहीं है। कह दे कभी कोई कि शरीर, आत्मा शरीर को ना छोड़े, हो ही नहीं सकता, है ना। शरीर ना छूटे उससे कभी भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा का बस नहीं है उसके शरीर पर भी, तो फिर वो शरीर मेरा भी कैसे हुआ। हमारा जिस पर बस होता है उसको हम मेरा कह सकते हैं। और देखा जाए तो हमारा सिर्फ एक बात पे बस है, वो क्या, बाबा पर, है ना। बाबा पर बस है। बाबा को बुलाया तो बाबा जरूर हाजिर होगा। वो नहीं हो सकता कि वो ना आए ना। बाबा या हमारी हाईएस्ट सोल स्टेज पर कोई स्मृति में लाना, इसमें हमारा बस है, और बाकी हमारा किसी चीज में बस नहीं है। तो तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो। इसी को बाबा दूसरी भाषा में ये कहता है कि वो शरीर मेरा नहीं है, तुम ऐसे तो छोड़ोगी नहीं, क्योंकि पाठ में इतना डूबा हुआ है किरदार कि वो कैसे कहे मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो मुझे दे दो, समझो मैंने दिया तुम्हें, है ना। तो वैसे तो बाबा का भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ के लिए, क्योंकि हमारी जो समझदारी है वो बहुत धीरे धीरे चेंज हुई है। हम एकदम से बाबा हमको कह दे कि तुम आत्मा हो, और आत्मा को भी क्या कहें, बिल्कुल जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जिसका कोई नाम रूप मतलब दिखने में ही नहीं आती, इस चीज को समझना तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता फर्स्ट टाइम में। और बल्कि कई बार कई लोगों को भी हो जाता, तो फिर उसको बिंदु रूप में टिकाया, उसके पहले अंगुष्ठ मिसल मिसल, और उसके पहले और भी पता नहीं क्या क्या, है ना। तो धीरे धीरे बुद्धि की वृद्धि के अकॉर्डिंग बाबा ये ज्ञान को रिफाइन करता है। तो अभी इसलिए बाबा कहता है कि शरीर भी समझो कि अर्पण कर दिया, या मेरा समझती हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी, यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। माना 84वां जन्म जो भी हमारा पार्ट में बजा, अब वो समाप्त हो गया, लेकिन शरीर सेम है। उसी शरीर के द्वारा हमको कल्प का फर्स्ट जन्म, जिसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपनी 21 जन्म की प्रारब्ध पाने का, वो भी ड्रामा अनुसार हमें अभी मिला है इसी शरीर में। वो टाइम मिला है इसी शरीर को आगे चलाने का, कि हम इससे कर्तव्य करके अपने को महिमा योग्य बनाएं, ताकि हमारी महिमा कल्प कल्प चलती रहे। तो इसलिए अब ये शरीर बाबा ने सिर्फ गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है ना। तो इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। तो जब शरीर में कोई बीमारी आदि होती है, दर्द होता है, तो क्यों आत्मा, आत्मा नहीं लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है वो उस दर्द को फील करके मूड ऑफ कर लेता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये शरीर मेरा है। जब ये स्मृति रहे कि ये मेरा है ही नहीं, ये सिर्फ पुरुषार्थ के लिए, कर्तव्यों के लिए बाप ने दिया है, और ये उसका है तो वो जाने, जैसा देगा मैं तो वैसे चला लूंगी उसको। तो इस स्मृति से हमारा उस देह से लगाव भी खत्म हो जाता है। तो जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। अब बाबा, शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आता था या गुलजार दादी के तन में आता था, तो कितना न्यारा होकर उनका शरीर यूज करता था। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बाबा ये खांसना खांसी ठीक कर दो तो आपका ये ढोल और अच्छे से बजेगा। बाबा कहते मैं तो फटे फटाए ढोल को भी बजा लूंगा। तो बाबा को इतना भी इंटरेस्ट नहीं था कि जिस तन को, जिस रथ को यूज कर रहा है उसको थोड़ा ठीक ही कर दे। बाबा कहते जैसा है मैं वैसे बजा लूंगा, इतना न्यारा होकर बजाता था ना। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और मजबूरी में अगर हमें किसी ऐसे घर में या ऐसे होटल में रात गुजारनी पड़े जहाँ बहुत बुरा हाल हो, है ना, तो एक बार को ये संकल्प रहता है कि बस एक रात की बात है, कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है ना, अभी कट जाए बस आज की रात, या अभी का समय इतना का तो ठीक है। तो बस यही यहाँ पर ये जो शरीर है जैसा भी है जो भी है, उसको बस यही समझ कर कि कर्तव्य जो मिला है वो निभाने के लिए, अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए, ये आखिरी शरीर के द्वारा मैं अनुभव कर लूं। तो बस इसलिए ये शरीर बाबा ने मुझे लोन में दिया है, तो उससे लगाव समाप्त हो जाएगा। तो आप भी बाप समान हो ना। ना हमारा भी ऐसे ही लगाव नहीं होना चाहिए शरीर से।
तो मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरा पन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे। अब जब शरीर ही मेरा नहीं रह गया, फिर कोई बोले कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा भाई हो, तुम मेरी माँ हो, तो ये शरीर ही नहीं हूं मैं। तुम तो शरीर से चिपकते हो, है ना, तुम तो शरीर को देखते हो, तो ये है हूं ही नहीं मैं, तो फिर मेरा उनसे भी लगाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उपराम हो जाएंगे, है ना। स्नेह रहेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी वो करेंगे, लेकिन फिर जब शरीर से उपराम हो सकते हैं तो उसके साथ बने हुए संबंधों से, पदार्थों से भी उपराम हो जाएंगे। तो यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। हर कर्म महान स्वतः ही होगा, यानी जब अंदर से मेमोरी या अंदर से स्मृति हमारी मेहमान की होगी, तो बाहर का पार्ट ऑटोमेटिकली बहुत महान बजेगा। अब बाहर से पत्ते वत्ते काटने की जरूरत नहीं है, माना कर्मों को सुधारने की जरूरत नहीं है कि अभी वो गुस्सा हो गया तो उसको मनाए, उससे सॉरी बोले, या अभी यहाँ पर इनसे अपने संबंध सुधारे। अरे वो सब छोड़ दो, ये सब जो हो रहा है उसको छोड़ो, सिर्फ अभी अपने अंदर की स्मृति को ठीक करो, और बाकी बाहर का ड्रामा सब भुला दो। फिर देखो ऑटोमेटिकली आपका सारे पार्ट जितने भी ड्रामा में सीन में हैं, वो सब सुधर अपने आप ठीक हो जाएंगे। होने होंगे तो होंगे, नहीं होने होंगे तो वो हमारे लिए मर जाएंगे, है ना, क्योंकि आत्मा जिस चीज को देखती है वो जीवित हो जाती है, जिस चीज को नहीं देखती वो मर जाती है। तो हमें जहां पर भी अपना अटेंशन देना है, वो जो जरूरी है बस उस पे ध्यान दे, और वो है अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज। तो जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है, वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं, माना खुशी में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। ना सिर्फ घर, घर का मतलब अपनी हाईएस्ट स्टेज, है ना, हमारी वो जो पूरी सतोगुणी अवस्था है, वो याद रहती है उनको ऑटोमेटिकली कि हम हाईएस्ट कौन है, अपना शांति धाम जिसको कहो, या अपनी हाईएस्ट स्टेज कहो। ना सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वह सभी स्वतः स्मृति में रहती है। अब बाबा देखो कैसे धीरे धीरे हम आत्माओं को ये बात क्लियर कर रहा है कि जो मेरी महिमा है वो सेम टू सेम तुम्हारी महिमा है। तो जो 6 बातें हम बाबा की महिमा के प्रति सुनाते हैं, बाबा कहते जब आप उस मेहमान और महान की स्थिति का अभ्यास कंटिन्यूअसली करोगे, तो आपके अंदर भी आपको वही 6 महिमा महिमा या बातें अनुभव में आएंगी। तो वो कौन सी है? बाबा ने कहा, उसके पहले थोड़ा सा बाबा ने और बोला कि वह सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे, तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। क्या क्या वो 6 बातें हैं, अब बाबा बता रहा है। नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। नाम पार्ट में हमारा क्या है, इस अगर पूरे कल्प में जो हाईएस्ट पार्ट है, वो है सर्वोत्तम ब्राह्मण का। देवता का भी नहीं, ब्राह्मण का, है ना, क्योंकि देवता के साथ भगवान नहीं होते। देवता पार्ट जो है वो ज्ञान वाला पार्ट नहीं है, इसलिए वो पार्ट भी सेकेंडरी है। हाईएस्ट में स्टेज में सबसे ऊंचा पार्ट है सर्वोत्तम ब्राह्मण का। तो ये हमारे लिए जैसे ब्रह्मा सारे देवताओं में सबसे ज्यादा ज्ञानी, वैसे ही सारे पार्ट में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम उत्तम पार्ट है ब्राह्मण का जो हमारा है। फिर रूप है शालीग्राम, है ना। इसी प्रकार से समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति और वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। तो रूप शालीग्राम है अर्थात निराकार है। फिर समय की स्मृति, ये जो समय चल रहा है संगम युग, वो हमेशा हमें परमानेंट हमारी स्मृति में याद रहेगा। अभी हम भूल जाते हैं तो साधारणता में चले जाते हैं। फिर घर की स्मृति माना हमारी हाईएस्ट जो कॉन्शियसनेस है, सतोगुणी, सातों गुणों से भरपूर, है ना, वो उसकी स्मृति रहेगी। और हमारा जो पार्ट में कर्तव्य है, वो क्या है, अपने को सोल कॉन्शियस की स्थिति में स्थित करके औरों को भी उनके ड्रामा से मुक्त करके
सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित करना, ताकि पूरी प्रकृति, पूरे सभी आत्माओं का पार्ट पवित्र बन जाए, है ना। तो ये कर्तव्य की स्मृति और वर्षे की स्मृति। तो वर्षा अर्थात हम सभी जब अपने को आत्मा समझ परमात्मा का बच्चा मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा भी सब कुछ वो हो जाता है जो बाबा का है ना। तो बाबा का क्या है, बाबा तो हर चीज का सागर है, तो वो सागर है तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो ये महिमा हमें अपने लिए भी सदा स्थिति में याद रहनी चाहिए। तो सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा। तो अभी हमारे कर्म, हमारे बोलों में गड़बड़ इसलिए ही होती है, पार्ट अनुसार होती है भले, लेकिन वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी सोल कॉन्शियस स्टेज या अपने को महान समझने की जो स्मृति है वो भी हिलती डुलती रहती है। जब हम बैठते हैं, स्वमान को रिवाइज करते हैं, तब हम मानते हैं कि हमारा ये है, ये है, ये है, लेकिन सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, उसको अपनी रियलिटी नहीं समझते। तो जैसे जैसे हम उसको अपनी रियलिटी समझकर सिर्फ उसी को बात मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई कितना भी मुझसे कहे कि तुम बुरी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, मैं अंदर से इस बात को स्वीकार ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा सत्य पता चल चुका है कि मेरा सत्य वही वो है जो बाबा का है। यानी मैं प्रेम की, मैं शक्तियों की, मैं खुशियों की, सुख की, है ना, पवित्रता की सागर हूँ, मास्टर सागर हूँ। तो अब कोई कितना भी कहे तुम अपवित्र काम करती हो, तुम कितना मोह है तुम में, कितना अहंकार है तुम में, मैं मानने को ही नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो पार्ट में जो जिसको देखकर सबके अलग अलग व्यूज है मेरे लिए ना, जितने मुंह उतनी बातें। तो वो मैं क्यों अपना सत्य मानूं जब मुझे मेरा हाईएस्ट सत्य पता है। और ये सत्य मैं किसी को इसमें इंटरफेयर करने नहीं दे सकती ना। पार्ट में चाहे कितना भी बुरे से बुरा दिखने में आए, यहाँ तक कि ये भी आ जाए कि तुम्हारा अहंकार है जो तुम ये सोच रही हो, उसको भी जो है मैं कैंसिल कर दूं, उसको भी बुला दूं, उस पर भी ध्यान नहीं दूं, तब कहेंगे कि हमारा फिर वो स्टेज परमानेंट बन चुका है। और फिर हमारे उसके बाद जब पाठ में बोल और कर्म होंगे तो सब सार वाले होंगे, माना यथार्थ होंगे, सफलता दिलाने वाले होंगे, असार नहीं होंगे। यानी पाठ एकदम एक्यूरेट बजने लगेगा देवी देवताओं के समान। तो असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। बुद्धि में होगा माना अभी जो मन और बुद्धि आत्मा से बाहर भाग रही है वो आत्मा में मर्ज हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये बुद्धि अभी लिमिटेड हद के माइंड से या हद के पार्ट से प्रभावित है। लेकिन जब आत्मा अपने स्टेज में स्थित होती है तो वो पार्ट से भी अलग होकर अपने बेहद के पार्ट उसमें आत्मा में या स्टेज में स्थित हो जाती है, वो उसकी हाईएस्ट स्टेज होती है। तो सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। निशाना लगा सकेंगे माना जब सदा अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज में रखेंगे तो हम जिससे भी जब भी जो भी संपर्क में आएंगे, कहेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे तो एकदम एक्यूरेट होगा। आप जब तीर कमान वाला निशाना लगाते हो तो उसमें बस एक डॉट होता है जो राइट निशाना होता है, और बाकी तो उसके गोल चक्कर और आसपास का क्लोज टू राइट होता है, बट राइट तो एक ही होता है। तो सारे कर्म में एक ही यथार्थ कर्म होता है जिसमें 100% सफलता मिलती है। और वो कर्म तभी हो सकता है जब हम सदा नशे में रहें, सदा सोल कॉन्शियस स्टेज में रहें। तो अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता, फिर कभी ना कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती है, 100% सफलता नहीं मिलती। तो सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता और अभी अभी मध्यम हो जाता, होता है ना, मन बीच में इंटरफेयर कर देता है ये बॉडी कॉन्शियसनेस का, कि उधर उधर की जो हमारी संस्कार है 63 जन्मों के कमजोरी के, निर्बलता के, वो बीच में आ जाते हैं। तो वो खुशी ठप हो जाती है ना, वो सोल कॉन्शियसनेस से उतर जाते हैं और वो पार्ट में फिर लौट जाते हैं। तो नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। अब नीचे मतलब एकदम जो हम पूरी तरह पहले पार्ट में डूबे हुए थे वो स्टेज तो खत्म हो गई ना।
नीचे की स्टेज क्या होती है, उसकी अविद्या होनी चाहिए। माना हमारा ज्ञान में आने के पहले जो बिल्कुल अज्ञानी पार्ट था, तो उसके जो भी स्वभाव, संस्कार, स्मृति, बातें थी, अब उसकी अविद्या हो जानी चाहिए। माना हमारे बुद्धि से निकल जाना चाहिए कि ऐसा भी कुछ था। निकलेगा तो नहीं, सब कुछ आत्मा में है, लेकिन उसमें 1% भी हमें अपने ट्रुथ ना लगे कि वो सच था। मान लीजिए कि पास्ट में हमने कभी व्यवहार में बहुत अ, कुछ भी ऐसे गलत सलत किया कभी किसी के साथ, या वो मेरा नेचुरली उस समय व्यवहार हुआ करता था। आज अगर मैं वैसा मुझे अपनी सत्यता पता चल गई है ना? तो अब वो व्यवहार कोई पुराना मिले और वो मुझे उसी दृष्टि से अगर देखे, या मुझे या कहे कि तुम वैसे हो, या मुझे खुद भी कभी ऐसा याद आ जाए स्मृति में, बुद्धि में, तो भी मैं उसको सच ना मानूं, एकदम उससे अपने को अविद्या कर लूँ, वो कोई पार्ट मेरा था ही नहीं, मतलब उससे मुझे नो इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है। तो इसको कहेंगे कि मध्यम स्टेज। बाकी सॉरी, उसको कहेंगे वो नीचे की स्टेज बिल्कुल भूल गई। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज है। मध्यम है ये क्या, बैलेंस जो चल रहा है अभी ब्राह्मण पार्ट में, ज्ञान और अज्ञान का, माया के साथ युद्ध का। और श्रेष्ठ तो है हमारी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज। तो मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा, है ना? अगर हम ब्राह्मण पाठ के अनुसार, ब्राह्मण बुद्धि के अनुसार ज्ञान को लगाते हैं, अप्लाई भी करेंगे, तो भी निशाना हमारा कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक हम वैसा स्वरूप में नहीं बन पाए हैं, सिर्फ ज्ञान अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती ना। अभी क्या हो रहा है, अभी यही हो रहा है कि हम ज्ञान अप्लाई करते हैं, कभी कभी सोल कॉन्शियस में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो कभी सफलता होती है, कभी नहीं भी होती है। तो मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण ये है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो ये मध्यकाल के संस्कार, अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार बढ़ते गए हैं, उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने के कारण फिर हो जाता है। अभी तक यही हो रहा था ना, बार बार क्रोध आ रहा था, बार बार चिड़चिड़ापन, बार बार कोई बात वैसे ही पुराने स्वभाव संस्कार वश कर जाते थे, या गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, चिड़चिड़ा जाते थे। ये सब हम बार बार पुराने स्वभाव संस्कार को ऊपर से मिटाने की कोशिश करते थे, है ना? तो इसलिए वो बार बार रिपीट होते थे, क्योंकि हम उनसे अपनी पहचान बनाकर रखे थे कि वो है मेरे अंदर, वो सब कुछ है मेरा पार्ट, मुझे खत्म करना है। तो ऊपर से ताल टालियां पत्ते काट रहे थे। तो अब बाबा कहते हैं कि इस स्मृति हमारी मध्यकाल की थी, यानी द्वापर से कलयुग तक की स्मृति को हमने अपने अंदर जीवित रखा था, और तो इसलिए वो खत्म नहीं हो रही थी। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। वो कब भस्म होंगे, जब हमारे श्रेष्ठ काल के स्वभाव संस्कार हमें स्मृति में रहेंगे ना। तो डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स, कीटाणु को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। एंटीबायोटिक खाते हैं हम, है ना? तो पूरा कोर्स चलता है कि थोड़ा सा भी वो रह ना जाए इन्फेक्शन, तो नहीं तो दोबारा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण आज अंश है और कल वंश हो जाता है। माना स्मृति से हमने उसको थोड़ा सा भी अगर अपना कह रखा है या समझ रखा है, उसको याद कर लेते हैं स्मृति से, तो उसमें इंटरेस्ट दिखा देते हैं, तो अभी थोड़ा सा और फिर वो पूरी तरह से वापस आ जाता है। तो इसी के वशीभूत होने के कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, तो सोचते हैं ना, सबसे पहली बात कि संतुष्ट ना होना ही मध्यकाल का संस्कार है ना? हमारा असंतुष्टता आत्मा का सत्य नहीं है। असंतुष्टता ये पार्ट का, झूठे मन का एक ऐसा अनुभव है या ऐसी फीलिंग है जो हमें हमारे सत्य से बहुत दूर कर देती है, बार बार जस्ट ये फीलिंग आने से कि हम संतुष्ट नहीं हैं, है ना? तो सोचते हैं।
कोई पूछे कि आप सबसे संतुष्ट हो, तो वो मध्यकाल का संस्कार इमर्ज हो जाता है और सोचने लगता है कि हूँ या नहीं हूँ। जबकि उस वक्त इमीडिएटली अगर हमारी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस है, तो हमें ये ज्ञान की दृष्टि से कहना है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, सब मुझसे संतुष्ट है। लेकिन ये निकलता नहीं, क्यों? क्योंकि मन कहता है कहाँ संतुष्ट है, देखो अभी पार्ट में तो तुमसे सब ऐसे खफा खफा है, तुम भी ऐसे है, उनसे खफा हो, है ना, ऐसी बातें। तो ये हम उस वक्त मध्यकाल के प्रभाव में आकर सोचने लग पड़ते हैं। भले हाँ करते भी हैं, अगर करने की कोशिश करें तो कर भी देते हैं, हाँ, लेकिन सोच कर करते हैं, पलक से नहीं कहते। माना अभी भी हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हमारे बिलीफ सिस्टम में परमानेंट नहीं हुई है, सोचने लगते हैं, पुराना कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में, संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखत नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। तो ऐसा भी नहीं कि हम अभी झूठ बोलेंगे फलक से, लेकिन एक्चुअली में एक लाइन हमने बहुत पहले किसी ने हमें बताई थी, बहुत अच्छी लाइन, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना, दिखावा करो जब तक आप वैसे बन ना जाओ। तो अभी अगर हम संतुष्टता का बार बार अपनी हाईएस्ट स्टेज का स्मृति में रख कर दिखावा भी करेंगे ना, तो वाकई में एक स्टेज आएगी जब सब हमसे संतुष्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो संतुष्टता गुण आपको आपकी सत्यता के करीब ले जाती है। तो वो फेक करना भी आपको आपके सत्य के करीब अगर ले जा रहा है, तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। तो इसलिए सर्टिफिकेट कागज पर लिखत नहीं मिलेगा, माना ऐसा नहीं है कि कोई उनसे पूछने जाएगा और देगा, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि हर संबंध में, हर किसी के साथ मिलने जुलने में, हर कोई आपसे खुश है, संतुष्ट है। और ये तब होगा जब मैं ये मध्य के संस्कारों से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, और उनके भी मध्य के संस्कारों को नहीं देखूंगी, उस पर ठप्पा नहीं लगाऊंगी कि ये ऐसी है या वैसे है, बल्कि हाईएस्ट सत्य जो मेरा है वही उनका है, दोनों को दृष्टि में रखूंगी, स्मृति में रखूंगी, तो वैसी ही सृष्टि हो जाएगी, माना सब वैसे हो ही जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारा सबके साथ संतुष्टता का व्यवहार हो जाएगा। तो ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं, वही अष्ट देवी देवता विजयी रतन बनते हैं। तो ऊपर से हमने जब दादियों को देखा, बाबा को देखा कि उनसे सब संतुष्ट है या वो सबसे संतुष्ट है, तो वो हमने उनकी हाईएस्ट स्टेज को डायरेक्टली देख लिया, उनके पुरुषार्थ को हमने नहीं देखा, है ना। उनके पुरुषार्थ में कई बार आपने अगर पढ़ा होगा अनुभव में, तो जानकी दादी भी बाबा के पास कभी किसी की कंप्लेन करने गई, मनमोहनी दीदी भी किसी की कंप्लेन करने गई, माना उन वो भी उसी स्टेज से गुजरी है जिससे आज हम गुजरते हैं। असंतुष्टता, कभी किसी से नाराजगी, कभी किसी से भय, कभी कुछ, है ना। तो लेकिन याद या महिमा की जाती है आपकी फाइनल स्टेज की। तो हमें अपनी वो फाइनल स्टेज को प्रेजेंट बनाकर याद रखना है, और वो करते करते ऑटोमेटिकली एक दिन वो प्रेजेंट बन ही जाएगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर कुछ होता नहीं, जो है वो प्रेजेंट है। तो जो बेस्ट चीज है उसको क्यों ना प्रेजेंट स्मृति में रखा जाए, है ना। तो वही अष्ट देवता विजयी बनते हैं। दो बातों में ठीक हो जाते, बाकी जो ये तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति और नंबर वार है तो सभी बातों में नंबर वार, लेकिन इस बात में ज्यादा है। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं, तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में नहीं आ सकते। कौन सी तीनों बातें? सर्टिफिकेट, जो बाबा ने कहा ना आपको तीन चीजों में चाहिए, पुरुषार्थ में स्वयं का सर्टिफिकेट, सबका सर्टिफिकेट, सर्विस में, पुरुषार्थ का मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज, सर्विस मतलब सेवा में आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज हो, और संपर्क में भी आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति से अपने को और औरों को देखो। तीनों में ही जब ये सोल कॉन्शियसनेस का कंप्लीट प्रभाव रहेगा, तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अपनी स्टेज को तो कभी रखते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सेवा में भी काफी लोग एक हद तक आत्मा समझकर सेवा करते हैं, लेकिन जब संपर्क में आते हैं, आपस में जब व्यवहार में आते हैं, उस समय कई लोग नंबरवार यथाशक्ति पहुंचते हैं, है ना। तो इसी बात में हमको पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो बाबा ने कहा अगर तीनों में संतुष्ट नहीं, तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में नहीं आ सकते।
तो अभी आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अब ये गहरी हो गई बोली, तो इसको फिर अच्छे से करेंगे। चलिए।